हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज पूरे दिन यानी कि सुबह से लेकर अभी तक आपके बारे में क्या कुछ सोच विचार कर रहे थे, क्या कुछ उनके डीप इमोशंस रहे, डीप फीलिंग्स रहें, डीप एनर्जी क्या रही उनकी, वो हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आज की रीडिंग हमारी कुछ स्पेशल रीडिंग रहेगी, स्पेशल एनर्जी के साथ, स्पेशल चीज़ों के साथ, क्योंकि आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। और कैंडल वैक्स रीडिंग आपको पता है कि कितनी इंटरेस्टिंग होती है, कितनी ज़्यादा अच्छी होती है और कितनी ज़्यादा इसकी एनर्जी अच्छी होती है। यस, जो लोग नए हैं वो लोग ज़रूर इस रीडिंग को देखें और एक्सपीरियंस करें कि ये रीडिंग जो है आपको क्या कुछ बताती है, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग जो है हमें बहुत सारी कुछ चीज़ों के साथ क्लैरिटी देती है। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, साथ ही साथ हम टैरो का रीडिंग भी करेंगे, लेकिन कैंडल वैक्स करने के बाद से हम टैरो का रीडिंग अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या एनर्जीज बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में और क्या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं आपके पार्टनर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को सबसे पहले याद कीजिए। याद करने का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और अपने पार्टनर के बारे में लगातार सोचिए और सोच करके जो है ना, जो भी आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर के चल रहा है ना, निगेटिव, उसको रोक दीजिए वहीं पे। सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ ये रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। इसलिए जो है आप अपनी आंखें बंद करके अपने पार्टनर को एक बार अच्छे तरीके से याद कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन हमें गाइड करें। ओहो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। किस चीज़ को लेकर? एक्शन को लेकर के कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा वाला कंफ्यूजन यहाँ पे दिख रहा है और एक नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं जो एक एक करके आपके पार्टनर के सामने आ रही हैं और आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही हैं। बहुत प्रॉब्लम, बहुत इश्यूज दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच में जितनी क्लैरिटी होनी चाहिए उतनी क्लैरिटी अभी नहीं मिली है, या उतनी क्लैरिटी नहीं है अभी फ़िलहाल। दोनों के दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपका कन्फ्यूज़न मुझे दिख रहा है, आपके इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में जो इश्यूज़ चल रहे हैं वो मैं देख पा रही हूँ। मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपके जो इमोशंस हैं, आपने इनको याद दिलाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये जो पर्सन है ना वो याद नहीं करना चाहते हैं कि आपने इनको कितना सपोर्ट किया है, कितना सपोर्ट आपने इनको किया है। ये पर्सन याद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मैं याद करूँगा या करूँगी तो फिर आपके लिए इमोशनल होकर के ऐसा डिसीज़न ले लूँगी या ले लूँगा जिससे ये पर्सन दूर नहीं हो पाएंगे। फ़िलहाल ये पर्सन आपसे दूर रहना चाहते हैं, ये पर्सन दूर रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि अभी फ़िलहाल अपने आप को कुछ चीज़ों का सामना कराना ज़रूरी है, यानी कि अकेलेपन में ये पर्सन आपके बगैर रह भी सकते हैं या नहीं, है ना, ये पर्सन देखना चाहते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से हैं। अनएक्सपेक्टेड है ये बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को जितना प्यार आपसे है ना, उतना प्यार किसी और से नहीं है।
लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न किस बात को लेकर के है? इनकी मदर इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाती हैं। इनकी मदर, ये पर्सन अपनी मदर को बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं, बहुत दिल से कनेक्ट होते हैं अपने मदर के साथ। इनकी मदर जो बातें कहेंगी वो ये पर्सन करेंगे ही करेंगे। आप इनके सामने गिड़गिड़ाओ, रो, उसका कोई मतलब नहीं बनता। जब इनकी मदर ने बोल दिया ना, इसका मतलब ना ही होता है। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है। डिस्टर्ब होते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। डिस्टर्बेंस दिख रही है मुझे। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अक्सर होता ये है कि आपके पार्टनर जो है आपको कहीं ना कहीं देख लेते हैं सपनों में, या कहें तो देख रहे हो यहाँ पे एक हार्ट गिरा हुआ दिख रहा है, यानी कि आपकी याद कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर को तो आ ही जाती है। ये वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मुझे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है। और ऐसा भी दिख रहा है मुझे जहाँ पे आपके पार्टनर हाल फिलहाल में आपसे ज़्यादा लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। लड़ाई हो गई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लड़ाई हो गई है, सेपरेशन भी हो गया है। अब इच्छा ये हो गई है आपकी कि अब आपको जो है ना इनसे कांटेक्ट नहीं करना है, या अब आपको इनसे बात नहीं करनी है। आपको जो है कुछ डिसीज़न लेना है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपको डिसीज़न लेना है, और वो डिसीज़न आपके लिए बेस्ट डिसीज़न होगा। आप ये साबित करना चाहते हो। ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं सुबह से लेकर अभी तक मैं देखूँ तो किसी कन्फ्यूज़न में रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपका नंबर ये पर्सन ने डिलीट भी कर दिया था, है ना? इस पर्सन ने आपका नंबर डिलीट भी कर दिया था, और फिर से ये पर्सन नंबर डिलीट करके फिर से ये पर्सन नंबर सेव करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इतनी आसानी से तो ये मेरी लाइफ से जाएगा नहीं या जाएगी नहीं, और ना ही मैं इसे जाने दूंगा या दूंगी, है ना? ये वाली एनर्जी है कि ना, आपके पार्टनर को कोई ऐसी बात याद आ रही है जो कि आपने इनको एहसास दिलाया था, है ना? जो कि आपने इनको एहसास दिलाया था, और ये उस वक्त आपके सामने रोए या ना रोए हों, लेकिन अकेले में जब ये पर्सन रहे तो इनके आंखों से आंसू ज़रूर निकले थे। ये पर्सन को वो बातें याद आ रही हैं, वो चीज़ें याद आ रही हैं। ये पर्सन अपने आप को रोक रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये पर्सन अपने आप को रोक देना चाहते हैं कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा जो है उसके तरफ पागल नहीं बन सकता या पागल नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि बहुत हो गया, पागल बन के क्या करना है ना? रिश्ते को मजबूत बनाना है तो दोनों तरफ से मजबूत होना चाहिए। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि सिर्फ मैं ही एफ़र्ट्स डालना चाह रहा हूँ, वो एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहती है या नहीं डालना चाहता है। वो मेरी लाइफ में आना चाहता था या आना चाहती है, मुझे नहीं पता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से होती हैं और हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं। अचानक आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होने लगना, अचानक से आप दोनों के बीच में गुस्सा, एटीट्यूड, आपको आपके पार्टनर एटीट्यूड ज़्यादा दिखाते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपके पार्टनर का गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। नंबर 8, नंबर 4, नंबर 7 रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मुझे। हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में अवेलेबल हों। ये नंबर्स नंबर 2 की एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होने लगा है आजकल आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मूडी हो गए हैं। इनका मूड करता है तो करते हैं, नहीं करते हैं नहीं करता है मन तो नहीं करते हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अंदर से जो एक होता है ना कि मन दुखी है तो ठीक है, मन दुखी है तो उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा
मैनेजेबल नहीं है। ये पर्सन को याद आ रही है आपकी। आज सुबह से लेकर अभी तक ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बातें भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन के दिल की बातें आप अगर सुनना चाहो, इंटरेस्टेड हो, तो इस पर्सन के मन की बातें, इस पर्सन के दिल की बातें, है ना, आप सुन सकते हो। ये पर्सन कहते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये पर्सन कहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन का दिल सिर्फ आप जीत सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप। मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है वो चाहिए, और आपके पार्टनर का जो सपोर्ट है वो भी आपके पार्टनर को आपका चाहिए। मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक्शन ना लेने की चाहत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनको कॉल करोगे, आप इनको मैसेज करोगे, आप इनसे बात करने की कोशिश करोगे, आप इनसे पूछोगे, आप इनसे जानोगे, आप इनसे समझोगे कि क्या है क्या नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके पार्टनर आपको करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन आपको बता करके, है ना, रिश्ते को सही करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें रियलाइज़ कराना चाहते हैं, बहुत सारी कुछ चीज़ें रियलाइज़ करवा के, है ना, ये पर्सन चाहते हैं कि आप एहसास करो कि आपने इनको क्या बोला था। कुछ कटु वर्ड्स बोले आपने, स्टैंड न लेने के लिए आपने इनको बोला, इनको बहुत बातें बोली हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आप कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, बहुत एक्स्ट्रा बोल जाते हो, जो कि बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है इस पर्सन ने। और इस पर्सन को लगता है कि नहीं, गलत तो आपने किया है, गलत आप इनके साथ हमेशा करते हो। ये पर्सन को लगता है कि गलत आप हमेशा इनके साथ करते हो। ये पर्सन तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, ना गलत पहले किया था इन्होंने, ना अब करते हैं, और गलती हमेशा आपकी रहती है, बट फिर भी हमेशा छुपाने की कोशिशें आपके पार्टनर करते रहते हैं। ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, बहुत पेन में रहते हैं, बहुत जो एक होता है ना कि आपसे दूर दूर जाने की कोशिशें करते रहते हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको लगता है कि आप लॉयल नहीं हो, आपके अंदर वो लॉयल्टी नहीं है जो इस पर्सन को चाहिए, जो ये पर्सन डिज़र्व करते हैं। जितना लॉयल पर्सन, आप में वो लॉयल्टी नहीं है। ये पर्सन आपको मिस कर भी रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि मैं ही उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, उसके दिल में मेरे लिए नफ़रत है बस। आप ये जो है ना, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर के इमोशंस में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नॉर्मल तरीके से आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन ये पर्सन बात नहीं कर पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। ये अभी मन ही मन सिर्फ आपको ब्लेम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लेम कर रहे थे आज पूरे दिन। सुबह से लेकर अभी तक मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी चीज़ें रहीं, जो कि आपने इनके सामने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर की हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन और ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को संतुष्टि नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है इस पर्सन को। इस पर्सन को लगता है कि आप झूठे हो, आपने झूठ बोला है इनसे, आपने बहुत कुछ छुपाया है इनसे, बहुत कुछ बातें होनी चाहिए थी आप दोनों के बीच में, लेकिन आपने इनको बताई नहीं। हमेशा आपने इनसे झूठ बोला, हमेशा आपने इनसे छुपाया रियलिटी क्या है, रियल क्या है। बहुत सारी कुछ चीज़ें छुपाई हैं आपने, बहुत सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है कि इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ें छुपाई हैं ना कि मतलब समझ में नहीं आता कभी कभी कि यस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए हैं, इतने ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं कि समझ में नहीं आता है कि चीज़ें होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए, है ना। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे बहुत कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर पेन, आपके पार्टनर के अंदर मुझे तकलीफ़ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, बस मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये पर्सन का ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं जो एक अनकही सी जो बातें कहना चाहते हैं, वो अनकही सी जो बातें हैं वो ये पर्सन कहना चाहते हैं, आपको पास बैठाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं।
ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी बातें एक बार सुन लो और उस पर अमल करके देखो। ये पर्सन आपका बुरा तो नहीं चाहते हैं, शायद आप ही इनको बुरा समझ लेते हो। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन की बातें शायद आप कभी नहीं मानते हो। ये पर्सन को लगता है कि उसे मेरी बातें मान लेनी चाहिए, उसे मेरी बातों पे भरोसा करना चाहिए, उसे मेरी बातें सुननी चाहिए। कम से कम सुन करके एक बार उस पर अमल करके देखे। अगर ना सही निकली तब ये पर्सन कहे। कहीं ना कहीं दोनों की ज़िद मुझे दिखाई दे रही है। दोनों के दोनों ज़िद्दी हैं। आप चाहते हो कि मैं अपने आप की करूं और वो चाहते हैं कि वो मेरी करे, है ना। सो ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपना जो है ना दबदबा बनाना चाहते हैं आपके ऊपर। ये पर्सन चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वही मेरा पार्टनर करे, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ या बोलती हूँ वो राइट होता है। हर चीज़ राइट होती है, कोई भी चीज़ रॉन्ग नहीं होती है। सो ये पर्सन चाहते हैं कि नो, जो मैं कहता हूँ या जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँ, ठीक है। मुझे कोई रोक टोक ना करे और मैं अपने जो इरादे हैं उसको मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जो भी मन में है बातें उसको मैं रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ। मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है, वो आपके पार्टनर को लगता है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्टिव पर्सन होना चाहिए। सपोर्टिव पर्सन होता है तभी जाकर रिलेशनशिप अच्छा भी होता है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपके कार्ड्स की एनर्जी, मुझे कार्ड्स कह रही हूँ मैं, मुझे यहाँ पे कैंडल की एनर्जी काफ़ी क्लियर दिख रही है कि यस, आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मन मुटाव अभी ज़रूर चल रहा है, लेकिन दोनों को प्यार एक दूसरे से ही है, ठीक है। डाउट आप भी करते हो, डाउट ये भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों किसी और के साथ बिज़ी हो। नो, दोनों किसी और के साथ बिज़ी नहीं हो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि दोनों किसी और के साथ बिज़ी बिल्कुल भी नहीं हो। लाइफ में जितनी भी चीज़ें चल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यस, मुझे दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इमोशंस दिख रहे हैं मुझे। लाइफ में इतने ज़्यादा जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, वो धीरे 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 करके चेंजेस आने स्टार्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स तो हैं, प्रॉब्लम्स तो बन रही हैं, इश्यूज़ तो बन रहे हैं। लाइफ में जितने भी इश्यूज़ हैं इनका सलूशन निकालना आपका बनता है। आपका बनता है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें करना चाहते हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं आपका जो है ना लाइफ डिस्टर्ब हो ही जाता है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो और आपके पार्टनर भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है आपको क्लियर होना है। फाइनली आपको आंसर चाहिए कि आपको मूव ऑन करना है या यहाँ पे रहना है। आपको किसी न किसी से क्लैरिटी चाहिए और मुझे लगता है कि आप क्लैरिटी लेने के लिए अब जो है पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो। अब आपका मन ऐसा हो चुका है कि नहीं, मुझे अब क्लियर होना है। आपके पार्टनर के लिए आप पूरी तरीके से, जिस तरीके से एफर्ट डाल करके देख चुके हो ना, अब आपका कहते हैं ना कि अति का अंत होता है, तो वही अति का अंत जो है ना अब आ चुका है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, यानी कि अगला कदम कब तक ये पर्सन लेंगे, क्योंकि अगले कदम के लिए ही ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है। लेकिन ये पर्सन कब तक अगला कदम ले लेंगे, देखते हैं। डिवाइन हमें गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें गाइड करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स, टावर की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड है, एंड मेरे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि देखिए, आपके पार्टनर जो है ना धोखे से मेन है, डरते हुए दिख रहे हैं। धोखा ये पर्सन को जो है ना यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होगा। इस पर्सन को धोखा बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा।
और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, लाइफ में जितने भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर मुझे ये भी फील हो रहा है, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट जोन जो है ना, बहुत कुछ सिखा के गया है। और नो कांटेक्ट जोन में जितना ये पर्सन सीख पाए हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं और होते तो ये पर्सन सीख नहीं पाते। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है, जहाँ पे आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो, ये पर्सन से बहुत ज़्यादा जो है आप कनेक्ट होकर के रहना चाहते हो। और मैं ये भी देख पा रही हूँ, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग तो करेंगे, लेकिन वही है कि अपनी मदर को देख करके, अपनी मदर की बातें सुनकर, अपनी मदर की बातें मानकर ये पर्सन एक्शन डिसीज़न लेने वाले हैं। ये पर्सन आपकी बातें नहीं सुनेंगे, ये पर्सन की मदर है ना क्या कहती हैं या क्या चाहती हैं वो ये पर्सन कहेंगे, ये पर्सन सुनेंगे उनकी बातें और तब ये पर्सन आगे का कुछ करने वाले हैं। मुझे यही एनर्जी दिख रही है आपके एनर्जी के अनुसार से। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर एक्शन ज़रूर लेंगे, डिसीज़न ज़रूर लेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। 6 वीक्स 6 मंथ आपको टाइम देना पड़ेगा अपने पार्टनर को लेकर के, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है। सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म। और अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या चाहते हैं कोई रेमेडी लेना जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएँ, है ना, तो आप अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप मुझसे रेमेडी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसी रेमेडी जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक। सो यस, अगर आप चाहते हैं तो मुझसे रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से बुकिंग को कंफर्म करवाइए, अधिक से अधिक जानकारी लीजिए वहाँ से और अपनी रीडिंग को बुक करवाइए, या रेमेडीज़ के लिए जो आप बुकिंग कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग करवाइए। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो टैरो कार्ड रीडिंग में जो है मैं आपकी न्यूमरोलॉजी भी ऐड कर देती हूँ, या मैं आपका मोबाइल नंबर भी चेक करती हूँ तो आपकी मैं न्यूमरोलॉजी भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे में एक एक्स्ट्रा है कि मैं सिर्फ टैरो कार्ड से नहीं प्रेडिक्शन निकालती हूँ, मैं सारी चीज़ों को देख करके आपके मोबाइल नंबर को देखती हूँ, आपका टैरो कार्ड देखती हूँ, उसके बाद मैं जो है आपका डेट ऑफ बर्थ ले करके आपका जो है ना सारी चीज़ें एनालाइज करती हूँ, उसके बाद मैं आपको रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ऐसी कोई सर्विस तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए मुझसे। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।